Hello everyone, let's discuss the next topic of the chapter 5 organizing, that is organizational structure में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे divisional structure. Now what do you want divisional structure? इससे पहले हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था. जब बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उन्हें हमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. उसके स्ट्रक्चर को हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो देयर इज़ अ नीड टू अराइज टू शिफ्ट फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है ना. डिविजनल स्ट्रक्चर है क्या? तो वो है बेटा, डिविजन स्ट्रक्चर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिवीजन. आपका जब पोर्टफोलियो इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट लाइन में, तो आप जो है डिफरेंट डिवीजन बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, अ लार्ज कंपनी में हैव डिविजन्स लाइक फुटवेयर, गारमेंट्स, देन आपके उसमें क्लोथिंग आ जाएगा, उसमें आपके शूज़ आ जाएंगे, आपकी ज्वेलरी भी आ सकती है. ठीक है. सो डिविजन्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो दिस इज़ दी डिविजनल स्ट्रक्चर जो हम लोग जब कब क्रिएट करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशनल का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है एंड उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है. नाउ दे आर नॉट ओनली डीलिंग इन अ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट दे आर डीलिंग इन अ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो उनका जो ग्रुप लाइन है, जो उनका पोर्टफोलियो है प्रोडक्शन का, वो जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका बढ़ जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द डिविजनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं. जैसे एमडी है, एमडी के नाम आपके बिजनेस के जो पोर्टफोलियो बढ़ गया, आप एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हो, आप 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो. से आपका टेक्सटाइल डिवीजन है, आपका कॉस्मेटिक का डिवीजन है, आपका मेडिसिन का डिवीजन है. ठीक है. तो अब हर डिवीजन में जो है उनके जो रिलेटेड जो वर्क होगा, उन्हीं के रिगार्डिंग जो है आप डिपार्टमेंट को सेटअप करेंगे. जैसे टेक्सटाइल डिवीजन का प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा. कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा. मेडिसिन का भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा. और अगर इसके साथ सपोज हमारा एक और डिवीजन है, सोप है, या आगे भी हमारा बढ़ जाता है, तो उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इन पर्टिकुलर्स डिवीजन को वो जो है हैंडल इंडिपेंडेंट फॉर्म में करते हैं. तब ये नहीं कि पूरी बिजनेस का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा. आपके जो डिपार्टमेंट्स अब क्रिएट किए जाएंगे वो अब प्रोडक्ट के वाइज क्रिएट किए जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज़ द डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर में हम जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. ठीक है. और फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली हम वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और उसी सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स को हम डील करते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे सिर्फ हमारे एक ही डिपार्टमेंट होते हैं जो सारे काम को डील करता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर डिवीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी वर्क एक्टिविटीज़ को जो है ऑपरेट करते हैं. ठीक है. सो अब हम इसके डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस और एडवांटेजेस. सो लेट्स डिस्कस मेरिट्स फर्स्ट. मेरिट में पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की वजह से जो हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस इन ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेटेड. ठीक है. रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो जब आपके पास जो है सब फंक्शंस की जो है आपकी नॉलेज आ जाती है, तो इट विल लीड टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. आप प्रोडक्ट रिलेटेड आप जो है कोई भी आप जो है जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है वो बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं. फिर है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है आप आंसरिंग ऑफ देयर एक्शन. सो यहाँ पे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आती है. इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ही कैन ईजिली बी असेस्ड. हम लोग बहुत ईजिली असेस कर लेते हैं एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल. और इसके अकॉर्डिंग आप जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप जो अकाउंटेबल बना सकते हैं फॉर विद रिगार्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स और नॉन अचीवमेंट्स ऑफ देयर गोल्स. ठीक है. तो देयर इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. जब बिजनेस डिफरेंट डिविजन्स में काम कर रहा है, तो आप पर्टिकुलर कौन सा डिवीजन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा काम कर रहा है, एंड जो बुरा काम कर रहा है आप उसको जो अकाउंटेबल बना सकते हैं, सो दैट दे विल आंसर अबाउट देयर परफॉर्मेंस. कि उनका अगर परफॉर्मेंस है अच्छी हो रही है तो क्या क्या रीजंस हैं, अगर बुरी हो रही है तो क्या रीज़न है. तो दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आंसरिंग देयर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन. देन फ्लेक्सिबिलिटी हेयर मीन्स कि जो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो वर्क होते हैं यहाँ पे, उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क होता है और जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जो है अपने लेवल पे रह के काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं. दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स. ठीक है. तो इसकी वजह से इट विल लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग. तो फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू द फास्टर डिसीजन मेकिंग. देन है बच्चा यहाँ पे एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ. इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ.
ग्रोथ ऑफ द न्यू डिवीज़न। जब हम जो है अच्छे से सारे डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न को हैंडल कर रहे होते हैं उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो हमें इट मीन्स कि बिज़नेस अच्छे से उनको हैंडल कर रहे हैं, तो ये हमें जो और अपॉर्चुनिटी देता है, हम उसमें और मल्टीपल न्यू डिविजन्स को क्या कर सके, ऐड कर सके विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो इट विल लीड टू द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशन का पॉइंट है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है डिफरेंट डिविजन्स के बीच में अराइज हो सकते हैं, मे बी विद रेफरेंस टू द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज और फंड्स। ठीक है, आपके फंड्स किसी डिवीजन को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, रिसोर्सेज किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जो बिजनेस में है डिवीजन स्ट्रक्चर में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो हर डिवीजन क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। हर डिवीजन चाहता है कि मेरा बेटर परफॉर्मेंस रहे दूसरे डिविजन्स के कंपैरेटिवली, तो उसके लिए वो जो है दूसरे को जो हार्म भी कर सकते हैं, तो इट विल लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। देन कॉस्टली प्रोसेस, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, इट मे इंक्रीज द कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड ईच डिवीजन विथ सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। जितने भी हमारे सेट हैं, फंक्शंस हैं, हमारे डिविजन्स हैं, जैसे सोप का डिपार्टमेंट था, सोप का डिवीज़न था, मेडिसिन का डिवीज़न था, टेक्सटाइल का डिवीज़न था, तो हर डिवीज़न में जो है आप डिफरेंट फंक्शंस आप इंडिपेंडेंट लेवल पे परफॉर्म करते। यहाँ भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट है। सिमिलरली यहाँ भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर जगह हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हर जगह हो रहा है, तो ये इट विल लीड्स टू, आई कुड से कि इट विल लीड्स टू कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे क्या होता है, ईच डिपार्टमेंट जो है, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, उनका डिपार्टमेंट डिवीजन का जो प्रोडक्ट है उसी पे फोकस करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो उसकी वजह से कई बार वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन गोल से जो है अपने आप को सेपरेट कर जाते हैं, उनका सिर्फ ध्यान कहाँ होता है, अपने ही डिवीजन को जो है प्रमोट और प्रोग्रेस करना, उसी के टारगेट्स को अचीव करना, रेदर देन अचीविंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, सो ये थे हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके बाद हमारा टॉपिक बेटा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।